नमस्कार, देश और दुनिया की सबसे बड़ी दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। क्वाड समिट में बोले मोदी, विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा, ऐसे में क्वाड का साथ मिलकर चलाना जरूरी हुआ, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें अमेरिकी दौरे पे हैं। शनिवार रात उन्होंने क्वाड समिट में हिस्सा भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 9वीं बार अमेरिका के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने शनिवार को देर रात 1:30 पर भारतीय समयानुसार विल्मिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फूमियो किसीदा के साथ क्वाड लेटरल सिक्योरिटी डायलॉग समिट में शामिल भी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि क्वाड एक ऐसी बैठक होने जा रही है जहां विश्व के तनाव संघर्षों से घिरा होने के बावजूद ऐसे में क्वाड सबके साथ मिलकर मानवता के साथ काम करना चाहती है। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम नियम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान में सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। हरियाणा चुनाव में बॉडी शेमिंग, बीजेपी कैंडिडेट ने कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़े वजन पर मजाक उड़ाया, बोली तराजू में मत तौलना। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद उम्मीदवार बॉडी शेमिंग पर उतर चुके हैं। रोहतक के करनौल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार रेणु डाबला ने कांग्रेस उम्मीदवार शकुंतला खट्टर के वजन का मजाक उड़ा दिया। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट के ड्राइवर से 50 लाख बरामद। कार में बैग में रखे 500 के रुपए के 20 बंडल, सबूत नहीं दिखा पाया। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस से नाकाबंदी के दौरान कार से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। कार में 2 युवक सवार थे, जिनमें एक जींद के भाजपा प्रत्याशी कृष्णा मिड्डा का ड्राइवर हैप्पी है, दूसरा उसी का करीबी कल्लू उर्फ सुरेंद्र आहूजा है। 7 साल में 1935 आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। इस कार्रवाई में यूपी 7 राज्यों में सबसे आगे, एमपी दूसरे नंबर और हरियाणा तीसरे नंबर पर शामिल है। खड़गे ने कहा जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाएंगे। कहा मोदी और शाह जुमले बनाते हैं, कांग्रेस लोगों के वादे पूरा कराती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और नरेंद्र मोदी पर झूठे वादे का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य को इससे पहले कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था। मुंबई की धारावी बस्ती में बीएमसी की टीम पर हमला, मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने गई 2 गाड़ियों में तोड़फोड़, एक्शन पर 8 दिन की रोक। धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माना जाता है। ये मस्जिद 90 फीट रोड पर बनी है। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के अधिकारियों की एक टीम सुबह धारावी पहुंची। यहाँ महबूबे सुभानी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जाना था। टीम सुबह 9 बजे धारावी के 90 फीट रोड पर पहुंची। राहुल ने सीए एना की फैमिली से की बातचीत, कहा इस मुद्दे को उठाएंगे, हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे। ऑफिस के वर्कलोड से सीए की गई जान। अगली खबर की बात की जाए, फारूक बोले भाजपा वाले खुद पाकिस्तानी, सत्ता में बैठे फिर भी आतंकवाद, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य, इसलिए टुकड़े कर दिए। अगली खबर की बात की जाए तो शाह बोले फारूक ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाए। 90 के दशक में यहाँ का आका पाकिस्तान से डरता था, गोली का जवाब मोदी गोली से ही देंगे। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों ने 90 के दशक से 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने
मेंढर, थाना मंडी, रजौरी, अखनूर, पुंछ, सूरनकोट में 5वीं चुनाव रैली करने जा रहे हैं और अब तक कई रैलियां पूरी भी कर चुके हैं। राहुल के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर, एससी, एसटी और सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी का आरोप। राहुल बोले बयान का गलत मतलब। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर शनिवार को भाजपा ने कर्नाटक में एफआईआर कार्रवाई की। ये शिकायत बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में की गई। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेता एससी, एसटी, ओबीसी और सिख समुदाय को निशाना बनाकर बांटने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे में उनके विभाजनकारी नीति की जांच होनी चाहिए। इससे पहले राहुल के खिलाफ यूपी और छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। केजरीवाल आज जंतर मंतर में जनता की अदालत लगाएंगे, आपके सभी नेता शामिल होंगे। पार्टी बोली इसमें लोग कहेंगे केजरीवाल ईमानदार है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत को संबोधित करेंगे। इसमें पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम बने। शपथ के बाद केजरीवाल के पैर छुए। कैबिनेट में 5 मंत्री। आतिशी ने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। 43 साल की आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम है। केजरीवाल 45 साल की उम्र में सीएम बने थे। आतिशी सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम है। वे कालकाजी सीट से 3 बार एमएलए हैं। कैबिनेट में 5 मंत्री। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा है। आतिशी ने शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और वित्त समेत 13 विभाग अपने पास ही रखे हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज को हेल्थ समेत 8 प्रमुख विभाग का जिम्मा दिया गया है। चुनाव से 2 महीने पहले अमेरिका में मोदी कभी ट्रंप का हाथ पकड़ के घूम रहे थे। भरी संसद में की कमला की तारीफ, अब किसके साथ। तारीख 22 सितंबर 2000। दस ट्रेनें रहेंगी निरस्त, 43 बदलेंगी रूट। शाहगंज स्टेशन पर ट्रैफिक ब्लॉक के चलते रहेगा बदलाव। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के शाहगंज जंक्शन पर नॉन इंटरलॉकिंग के काम चलते बाराबंकी, अयोध्या, अकबरपुर, जाफराबाद रेलखंड पर 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अलग अलग तारीखों पर 10 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 43 के रूट भी बदले जाएंगे।